जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अल जजीरा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही हो। अल जजीरा जो कि एक मुस्लिम कंट्री का न्यूज़ चैनल है, कतर से इसके काफ़ी खास और गहरे संबंध भी बताए जाते हैं। ऐसे में अल जजीरा से जो भी कोई खबर निकल कर आती है, माना जाता है कि भाई वो कतर के ही पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड की जाती, जैसा कि वहाँ की जनता चाहती है। जनता तो नहीं बल्कि वहाँ के जो आका चाहते हैं वैसी खबर बनाई जाती है। कतर में अभी फीफा का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो इस कारण से भी कतर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। भारत में भी कुछ एक घटनाएं हो रही हैं, जिनमें से एक घटना है एनडीटीवी का पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर हो जाना। पहले प्रणव राय गए, उसके बाद रवीश कुमार भी चले गए। ऐसे में ये भारत की एक बड़ी खबर थी, लेकिन अल जजीरा ने इसको लेकर जब कोई कमेंट किया तो वो वाकई में हास्यास्पद है। कतर में इस समय जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर हो, चाहे वो अल्कोहल के कंजम्पशन के ऊपर हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको की लेकर कतर की आलोचना हो रही है। ऐसे में अल जजीरा का ट्वीट निकल कर आता है, जिसमें कि वो रवीश कुमार के इस्तीफे दिए जाने को भारत की प्रेस फ्रीडम के खिलाफ बताते हैं और बताते हैं कि भारत की जो प्रेस फ्रीडम है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। अब कतर जब ये बात कहता है तो वाकई में दिल खोलकर हंसने का मन करता है कि कतर जैसा देश जहां पर की प्रेस फ्रीडम के नाम पर पी भी नहीं है, वो ऐसी बात करेगा। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो ऐसी बात करेगा। मतलब अब क्या ही बोलो। ये पहले तो खुद की गिरबान में कभी झांक कर देखेंगे नहीं कि तुम्हारे खुद के देश में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, भारत में यदि कुछ हो रहा तो उसके ऊपर कमेंट करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। रवीश कुमार वैसे भी भाई प्रख्यात थे इसी प्रकार की चीज़ें करने के लिए, तो अल जजीरा की तरफ से अगर उनको लेकर कोई खबर सामने आ रही तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि अल जजीरा यहाँ पर अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर रहा है। ट्विटर की तरफ चलते जरा देखते हैं क्या कुछ पोस्ट किया है उन्होंने और उसके ऊपर हमारे यहाँ की पब्लिक क्या लिख रही है, क्योंकि इंडियंस तो हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये है वो ट्वीट जो कि अल जजीरा ने किया है, जिसमें कि उसने लिखा है कि द रेजिग्नेशन ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर टीवी जर्नलिस्ट हैज स्पार्क्ड कंसर्न्स ओवर प्रेस फ्रीडम इन द कंट्री। इसी के साथ लेगा कंसर्न ओवर प्रेस फ्रीडम इन इंडिया आफ्टर एनडीटीवीज रवीश कुमार क्विट्स। मतलब वहां पर खुद क्या चल रहा है इसको लेकर शायद उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि खबर भारत से आ रही थी इसलिए इनका कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इसके ऊपर अगर हम देखें, सबसे पहले बाला ने लिखा है थ्रेड ऑन इंडियाज मोस्ट पॉपुलर टीवी जर्नलिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक वो इनकी कंपैरिजन वीडियो चलती रहती है, वही वीडियो टैग किया गया है। कंपाइल्ड ऑल द वीडियोस हियर फॉर इजी व्यूइंग। ये लो, ये तो हम भी रिट्वीट कर देते हैं, यदि आप लोगों को देखना हो तो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। लवीना लिखते हैं अल जजीरा यू आर फनी, he resigned willingly, he is still a free man, can join any company he wants, but it's a completely different issue that companies don't want to hire him. Which part of this is concern for press freedom? Now show your generous side, Al Jazeera, hire him. देखिए, सीधी सी बात यह है कि अब रवीश कुमार यूट्यूब के ऊपर सक्रिय है और ऑब्वियस सी बात है अब वो और ज्यादा तरीके से न्यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको तो और ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। अब ये देखिए, अपने आंचल में किसके झंडे को छुपाए हुए हैं। आशीष ने लिखा है कि here are some freedom stories you can do back home. Please do a story on Indian laborers who died in the last 10 years in Qatar, condition of working laborers in Qatar, freedom of LGBTQ community in Qatar। लेकिन इसके बारे में अल जजीरा बात नहीं करेगा क्योंकि उनके आका नाराज हो जाएंगे। मनोज ने लिखता है कि अंकल हिंदी समझ में तो तुझे आएगी नहीं, पर रवीश कुमार का एक तरफा एजेंडाधारी पत्रकारिता का नमूना गूगल ट्रांसलेट करके पढ़ लेना। इसी के ऊपर इन्होंने एक और ट्वीट को ट्वीट किया है कि वैसे तो मैं रवीश कुमार एनडीटीवी के एक तरफा और एजेंडाई पत्रकारिता पर पूरा उपन्यास लिख सकता हूं, लेकिन एक घटना जो मुझे याद आ गई है वो मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र के रिजल्ट आ गए थे, किसी भी पोलिंग पार्टी को बहुमत नहीं हुई, तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। बहुत बड़ी कहानी है। स्वाति बल्लम ने लिखा है कि जजीरा डू यू हैव प्रेस फ्रीडम और फॉर दैट मैटर एनी फ्रीडम इन कतर? ही इज फ्री टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और ओपन हिज ओन चैनल इन इंडिया। कैन दे डू सेम इन कतर? वाजिब सा सवाल है। योर ओपिनियन कचरे के डब्बे में, इंडिया टू रवीश कुमार भी लाइक। यहाँ पर संक्रांत सनु लिखते हैं लॉल फ्रॉम कतर, व्हेन डिड यू लास्ट क्रिटिसाइज द मोनार्की एंड व्हाट डेटा डिड यू यूज टू गॉज रवीश कुमार एज मोस्ट पॉपुलर, एनी व्यूअरशिप फिगर्स? राजीव मलिक ने लिखा है कि डज द रेजिग्नेशन ऑफ मोस्ट पॉपुलर टीवी जर्नलिस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पार्क कंसर्न्स ओवर प्रेस फ्रीडम इन द कंट्री? Have journalists never resigned from your organization? Did it cause concern over freedom of the press in your country as well? अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे ये लोग इतना। सम्राट ने लिखा है भाई when people like your support someone like Ravish, it makes my belief strong that Ravish is a solid sold out journalist who can never think like nationalist. Why don't you call Ravish Kumar and give him a post over at your network? बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बीबीसी के जर्नलिस्ट को मारा गया, पीटा गया पुलिस के द्वारा चाइना में, जो कि प्रोटेस्ट के ऊपर बात कर रहा था। यहाँ पर ऋषि बागरी ने एक ट्वीट किया जिसमें कि सभी चैनल के बारे में टीआरपी की जानकारी है। जी हाँ, टीआरपी की जानकारी
यहाँ पे इन्होंने लिखा है अल जजीरा टॉकिंग अबाउट प्रेस फ्रीडम इज सेम एज नॉर्थ कोरिया टॉकिंग अबाउट वर्च्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट अ जोक दिस इज। यहाँ देखिए व्हेनेवर अल जजीरा ट्वीट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस शेक्स इन अ दोहा बी लाइक। लिटरली यहाँ पर सबकी यही हालत है, क्योंकि अल जजीरा की बात के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं कि आखिर ये ऐसी बात कर कैसे सकता है। मतलब बुरा जो देखा मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, मन जो देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई, वो वाली कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठ रही है अल जजीरा के साथ, जो कि अपने ही देश में होने वाले जो पतन होता है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन भारत में नजर गड़ा बैठे। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही, जय हिंद जय भारत।